सब थे वाइस प्रिंसिपल वो चाहे थे कलेक्टर वो चाहे थे डॉक्टर वो मैन हो मिनिस्टर तो हटिन है। टेस्ट सीरीज यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब जो टेस्ट सीरीज है वो लोग फॉलो करते हैं कोचिंग्स के जो भी। तो वो सीएलसी के बारे में ये है कि मतलब डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है। अगर दूसरी कोचिंग में जाओ तो फिर वही है कि बाहरली चीजें थोड़ी हवा ज्यादा लग जाए। ये तो अट्टे कही है कि हनुमान चालीसा वगैरह है, तो बॉस का डिसिप्लिन है, तो वो पढ़ाई का माहौल मतलब पूरा भरपूर मिल जाओ। ये बोलता कम है लेकिन पढ़ाई में शुरू से ही होशियार है, सबसे तीनों से भी ज्यादा टैलेंट है इसमें। अब सौ बड़ी बात है कि सीएलसी को स्टूडेंट में भी रीड हूँ। बॉस का डिसिप्लिन ही है क्योंकि स्ट्रिक्ट है, वरना कुछ कोचिंग वगैरह डायरेक्ट स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ आके बच्चे ऐसे घूमते रहते बाहर, तो यहाँ के थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। नमस्कार, राम मैं रिपोर्टर दिलराज और आज आप हाँ सीएलसी को नाम आवे जना खटे भी आपा जावा का सीकर और सीकर में किसका का सीएलसी वाला सीकर और भी कोई एक जीतो जागतो उदाहरण का सीएलसी की साबू आपके बच्चा के साथ में मेहनत करे है कि साबू काम करे है। सीएलसी विजय उत्सव जो लगातार आप बात करा तो लगभग 29-30 सालों मनायो जा रहा है और एक महीने बा अभिभावकान बा बच्चा सम्मानित करो जावे जखा क्या के डॉक्टर बनवा को सपनों देखियो और भी सपना साकार करो और भी कड़ी कमाईना अपने साथ में आया हर्षवर्धन सिंह राठौड़ पाली सोजतू चलार सीकर आया क्यों आया कौन बतायो कि साबू अटा ज्वाइन करी सारी बातें करसा। पहली दे दिया अपन मोकली बधाई कथे डॉक्टर बनवा की पहली दहली जय जखी पार कर दी। धन्यवाद सर। तो सदाओं होता शाना हो गया आज ही यहाँ शर्मा रहा हूँ। आज थोड़ा सा नर्वस आज नर्वस क्यों? अब तो खुशी को टाइम, अब तो मेडिकल कॉलेज मिल गई ताने। नर्वस तो पहली हुए के एग्जाम देबा जबाऊ पहली हुए थोड़ा नर्वस, अब तो थे एकदम। हाँ खुशी ज्यादा है, खुशी ज्यादा है। खटे पापा जी को डर तो कौन लागे है? नहीं क्या ब्रो, अब बेटा है जगह मम्मी के लाडला हुए जना पापा जी करने खड़े रहना थोड़ा हिचकिचावा है भाई बात है ये तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बात करा सीकर की। सीएलसी चूज करवा को कई कारण रियो थे? सीकर आया नीट की तैयारी करवा खातर चूज इसलिए कि पहले मैंने यहाँ पे आने से पहले भी 7 दिन में कोई दूसरी कोचिंग में गया था सीकर में। हाँ। बट वो छोड़ के वहाँ पे फीस भी जमा करा दी थी, बट वो वापस छोड़ के सीएलसी में आया क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट था या फिर हॉस्टल वगैरह है, जो भी कैंपस है वो खुली जगह में है और यहाँ का जो मैंने स्टडी का वो देखा था पहले का रिजल्ट वो भी थोड़ा बेटर था, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ चूज किया हॉस्टल वगैरह और वो भी काफी सही थे। मतलब क्या बात है कि बॉस को डिसिप्लिन है जो को थोड़ा अलग अट्रैक्ट करे बच्चों ने। वहाँ दूसरी कोचिंग में भी गया 7-8 दिन रहा, बट वहाँ ऐसा मतलब माहौल नहीं था, इसलिए फिर वापस चेंज करके। तो मतलब थे फीस जमा करा दी फिर भी थे या तो यहाँ सोचा विचारी वो वहाँ पे फीस वापस रिफंड नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे जाके एडमिशन लिया सीएलसी में आगे, क्योंकि यहाँ का जो माहौल वगैरह था वो सब सही था। और देखो थे क्या बच्चा की लाइन लाग रही है। सिलेक्शन की बात करा तो एसटी कैटेगरी फर्स्ट रैंक सीएलसी सीकर है जगह दी है। एक रैंक को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रेवा है। सीएलसी को नाम आवे अलग की साबू रेवे तैयारी थान करवावे नीट के मायने कहीं स्पेशल करवावे सीएलसी, क्योंकि नीट को नाम आवाना सब पहले सीएलसी को नाम सबसे स्पेशल एक तो है क्लास सबसे पहले और उसके बाद है टेस्ट सीरीज यहाँ की सबसे ज्यादा फेमस है। मतलब यहाँ कोटा वगैरह दूसरे जो शहर है वहाँ पे भी यहाँ के बच्चे मतलब इस टेस्ट सीरीज को लोग देते हैं, मतलब जो टेस्ट सीरीज है वो लोग फॉलो करते हैं वहाँ के स्टूडेंट भी दूसरी कोचिंग्स के जो भी। तो टेस्ट सीरीज का जो पैटर्न जैसे नीट 2025 का पेपर अब की बार हार्ड आया था, तो वो पेपर हमें पहले ही उस टाइप के पेपर करा रखे थे पहले, तो उससे हमें प्रैक्टिस हो रखी थी टेस्ट सीरीज वगैरह की। और जो मैराथन की क्लासें लगती थी लास्ट के 1-2 महीने में, तो उससे फोकस हो रखा था, मतलब पहले से प्रिपेयर थे हम। नीट 2025 का पेपर जो जैसा था उससे उस लेवल। अच्छा, डीटीएस की बात थे करी। डीटीएस में जहाँ रैंक कम आवे कई बार जना बच्चा है डिप्रेस्ड हो जावे, भी डिप्रेस्ड न हुए भी के लिए बच्चा कहीं करे। वो तो मेरे भी आती थी कभी कभी, जैसे कभी रैंक आती थी जैसे टॉप 10 में भी आ जाती थी, टॉप 10 में आ जाती, 100 में आ जाती, कभी कभी उससे बाहर निकल जाती थी, कभी कभी 500 से भी बाहर निकल रखी है मेरे, मतलब लास्ट के टेस्टों में। अच्छा। तो उस टेस्ट में जितनी गलती आई उसको मैं लास्ट के कॉपी का कोई पेज ले लेता था, उस पर लिख देता था। उससे मतलब टेस्ट के नंबर से तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जो मेन काम का है वो लास्ट का जो एग्जाम होगा उस पर काम के। तो मैं जो भी मिस्टेक्स होती थी वो लिख देता था उस पेपर की, और जो क्वेश्चन राइट होते थे वो तो ठीक है ही, तो जो मिस्टेक्स है वही काम आती थी, क्योंकि मेन एग्जाम में वो मिस्टेक नहीं करनी थी। देखो ए थारा छोटा भाई एक बड़ा है जुड़वा ट्विंस। अच्छा, तो दोनों साथ में तैयारी कर रहे होगे? नहीं मैं अलग है। अच्छा, थे यूपीएससी की तरफ जा रहे हो तो सन डॉक्टर कौन बना हुआ अठिन यूपीएससी की तैयारी कर रहा, मतलब वाइस प्रिंसिपल साहब हैं वाइस प्रिंसिपल साहब, मतलब फील्ड अलग अलग तीन थे संभालो फिर है ना। मतलब थे वाइस प्रिंसिपल वो चाहे थे कलेक्टर वो चाहे थे डॉक्टर वो मैन हो मिनिस्टर तो हटिन है। काम तो मिनिस्टर उस बिल पास रहा करे सब। बिल हटिन पास हुए के
लास्ट जो मोहर लागे वो तो होम मिनिस्टर साहब की लागे, हाँ बाकी तो ठीक है। होम मिनिस्टर साहब तो थाने को जरूरत है ना बटिन प्रिंसिपल साहब का नहीं कठिन। अटेनिस लास्ट तो अटेनिस है। अच्छा दोनों जुड़वा 5 मिनट को अंतर है क्या? मैं बड़ा हूँ मतलब। अच्छा 5 मिनट बढ़ाओ लेकिन सिलेक्शन पहले ये ले लियो हुकुम। तब बड़ा ये होगा। नहीं वो तो अलग अलग फील्ड है, इनमें टाइम लगे। अभी बीएससी 3rd ईयर चल रही है तो देख रहे, साथ साथ तैयारी भी चल रही है। तो बीएससी चल रही है थारी हुकुम तो अच्छा मैथ्स सुना थे आईआईटी की तरफ प्रेफर कौन करोगे? ना आईआईटी बस ऐसे ही 12th के साथ दी थी, जो रैंक ठीक ठाक आ गई थी, फिर वो एनडीए की तरफ हो गया था तो 2 बार एसएसबी दे रखी है। बात करा सीएलसी की एज ए अभिभावक पहले आवा पापा जी का नहीं ऐसी का सगड़ा तो भरूं तो मैं हूँ और बात सगड़ी हठिन आ रही है। एज ए वाइस प्रिंसिपल थे टीचर हो और टीचर है जगह कई चीज पैरामीटर कई देखे है बिग बात के मायने या कोचिंग है स्कूल है चूज करे थे सीकर आया पालियों सीकर आया और सीकर के मायने नाम हर बहुत सारी कोचिंग है बहुत अलग बड़ा बड़ा नाम है। सीएलसी को चूज करवा को कई कारण हो मैं एज ए अभिभावक? सीएलसी से 2016 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बच्चे भी यहाँ से पढ़ के गई है, अच्छा लेकिन उसकी भी मैथ्स थी। एक बार यहाँ उसने आईआईटी का दिया था, फिर उसने एजुकेशन की लाइन की पकड़ ली थी और वो भी आज मेन का भी दिया एग्जाम आरएस प्रीबी ली और अभी उसी में लगी हुई है और भगवान ने चाहे तो आगे सक्सेस भी हो जाएगी। बिल्कुल। रही बात यहाँ के कोचिंगों की, तो वैसे मैं यहाँ के लगभग सभी कोचिंगों से वाकिफ हूँ। इन बच्चों को भी लाया था, लेकिन मैं एक बार प्रयोग के रूप में देखा, किसी दूसरी कोचिंग में दिला के देखा तो 7 दिन बच्चे सेट नहीं हो पाए। काफी कुछ ऐसी रही गलतियां वगैरह, तो उससे मैंने फिर वापस 7 दिन बाद में वापस आकर इनको मैंने सीएलसी का भ्रमण करवाया तो इनको यहाँ की थोड़ी रेंज सेन वगैरह सब कुछ अच्छा लगा और उसी समय मैंने डिसीजन ले लिया और सीएलसी में भर्ती करवा दिया। गत साल भी बच्चे की रैंक ठीक थी, 650 रैंक थी, फिर भी जनरल्स के अंदर इसको मास के अंदर नहीं मिल पाया तो पुणे वापस में आया। यहाँ के टीचरों से मिला तो उन्होंने कहा कुछ अच्छा होने वाला है, आप हमारे पास छोड़ दीजिए और सीएलसी के भरोसे में छोड़ के चला गया। अच्छा। और बच्चे ने एक भी दिन मतलब अब्सेंट नहीं रहा, कोचिंग में पूरे साल भर अटेंड रहा। अगर कोई यहाँ की अटेंडेंस उठाकर देखे तो बच्चा 100% उपस्थित रहा था। उसी का परिणाम ये रहा कि इस बार वो अच्छा रायबरेली एम्स कॉलेज मिल गया। देखो बडोड़ा भाई है जगह आऊं थोड़ो रुक्यो गुंजा आपा पचा के नहीं आवा मन लागे पूरे गाइडेंस थारी आती थी कठी ना हाँ कहीं गाइड करता थे एज ए बड़ा भाई तो कुछ है मतलब गाइडेंस तो कुछ है नहीं, ये सब कुछ खुद ही सेल्फ करता है और बाकी तो पढ़ने के हिसाब से तो कोई ऐसी कमी तो है नहीं। अब मेरे से तो ज्यादा डिप्रेशन की बात करी जना थे साइड में बोल रहा है कि हनुमान 40 है काफी कुछ है। वो सीएलसी के बारे में ये है कि मतलब डिसिप्लिन सबसे बेस्ट है। अगर दूसरी कोचिंग में जाओ तो फिर वही है कि बाहरली चीजें थोड़ी हवा ज्यादा लग जाए। ये तो अट्टे कही है कि हनुमान 40 वगैरह है तो बॉस का डिसिप्लिन है तो बट पढ़ाई का माहौल मतलब पूरा भरपूर मिल जाओ तो वही वजह कही है कि अपने मतलब पढ़ाई में अभिभावका की चिंता है कि 12 की हवा ने लग जा और बस चीज सीएलसी में हुआ है कोई क्योंकि बच्चा है जगह पूरा डिसिप्लिन मतलब टीचर्स और वो बाकी सारे वार्डन वगैरह वो पूरा ध्यान देते हैं। वरना अगर क्या है कि दूसरी कोचिंग में कोई इतना वो है नहीं कि मतलब बच्चों के प्रति हाँ बस सिलेक्शन हो गया तो हो गया ठीक है। यहाँ तो पूरा मतलब वो देखा जाता है, वार्डन भी पूरा ध्यान रख के घर पे भेजता है कि भाई इतने दिन आपका बच्चा खाना खा रहा है, इतने दिन नहीं खा रहा है, ऐसे वैसे वो सारी चीजें। ये भी 1 साल रहा हुआ है यहाँ। अच्छा जना सगली बात बताओ एनडीए खातर। अब आ जावा अब मम्मी का नहीं यार मम्मी का नहीं बात कराना वो मिनिस्टर साहब यही है ठीक घर का हर चीज। हाँ तो हाउस वाइफ है जखाई वो मिनिस्टर हुए एज ए पेरेंट एज ए मम्मी की साबुत है जाओ कि सीएलसी के मायने पढ़ाई कर रहा कई कई चीजा है जबकि बच्चा के मायने अलग तरीका है शिक्षा के साथ में है ग्रोथ करी है। नहीं अच्छा है यहाँ का माहौल भी अच्छा है और हनुमान 40 वगैरह पढ़ाते हैं, शाम को रोज होता है तो बच्चे डिस्टर्ब भी नहीं होते, वो मानसिक भी सही रहते हैं। मतलब सौ शर्मिलो तो घर में हर्षवर्धन ही दिखे सही बात है वो मतलब अब सीख जाएगा, अब तो वैसे मिल गई है। अब बाहर एम्स में गया तो वहाँ सब कुछ सीख जाएगा। थोड़ी चिंता को नहीं कि एम्स में होता है एम्स रायबरेली। अच्छा थोड़ी सी चिंता रहती है ओ टाबर मारे छोटो बड़ो है इसी की थोड़ी तो कोई चिंता को नहीं है ना ये बोलता कम है लेकिन पढ़ाई में शुरू से ही होशियार है, सबसे तीनों से भी ज्यादा टैलेंट है इसमें। बिल्कुल 12th तक फर्स्ट ही आ रहा है। में भी 96 बनाए इसमें। कंपटीशन दोनों साल तो साथ में ही पढ़ता था आगे ही है वो मैं तो मतलब पहले अलग पढ़ता था लेकिन 6th क्लास लगान तो जब तक मैंने याद है 11th क्लास तक फर्स्ट रैंक आई है इसकी हर स्कूल में। अच्छा एक कहवा हर चीज में आगे है पढ़ाई में ब्याह पहले न कर ले 5 मिनट तो मैं पढ़ा बोलने में ये कम बोलता है। नहीं शादी ब्याह की बात है ना
वो तो साके करोला नहीं ट्विंस है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलता है साथ में। देखो पहली जो है इन्हें एसएमएस मिली थी पहली अबारो, लेकिन फिर माँ की एम्स की तरफ थोड़ा रुझान ज्यादा है तो फिर एम्स मिल गई तो एम्स में ज्वाइन करवा लिया। अबारो एम्स रायबरेली में जो है ज्वाइनिंग है, बिल्कुल। और बाकी ठीक है डॉक्टर। तो बॉस की कई चीज है यानी कि जगह से ज्यादा प्रभावित करे था। वो उसका डिसिप्लिन ही है कि स्ट्रिक्ट है, वरना कुछ कोचिंग वगैरह डायरेक्टर स्ट्रिक्ट वगैरह नहीं है, तो यहाँ के बच्चे ऐसे घूमते रहते बाहर, तो यहाँ के थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है। बिल्कुल। तो सीकर और सीकर कौन सो के सीएलसी वाला सीकर, और विजय उत्सव का आगाज हो चुके हैं। विजय उत्सव है जो बड़ी धूमधाम के साथ में सेलिब्रेट करे जा रहे है, और वो सेलिब्रेशन सीएलसी को विजय उत्सव है जो सिर्फ आप बच्चा और अभिभावक के साथ में मिलकर सेलिब्रेट करे जा रहे हो। कारण वो है क्योंकि ये बच्चा है बई है जगह अभिभावक सपना देखा और बन पूरा करवा को काम है जगह ये करे है। तो हर्षवर्धन सिंह राठौड़ आकी थाने सफलता की कहानी है जो कि स्टोरी है, और आ कहानी को नहीं एक रियल स्टोरी है कि साबू बच्चा डिमोटिवेट हो जावे तो भी टाइम पर मोटिवेशन की साबू लेवे, की साबू एग्जाम को जगह पेपर हो अब की 2 साल काफी हार्ड आयो है। पहली बात करा तो इजी लेवल पर आतो तो दोनों साल ही थे एग्जाम दियो, दोनों पर ही थारे ही हार्ड पाती आयो बिन की साबू मैनेज करियो। हार्ड तो वही है कि जैसे एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैंने पूरी किताबें वगैरह बंद कर दी, जो भी पहले जो पढ़ लिया था नोट्स वगैरह जो याद है बस वही है। फिर 2 दिन तो पूरा एकदम रिलैक्स रहा, और फिर जो एग्जाम देने गया पहले से प्रैक्टिस थी एग्जाम की, पहले से मतलब इतना यकीन था कि हो जाएगा सिलेक्शन, इसलिए एग्जाम के टाइम वो थोड़ा सा डर तो लगा था 2025 का पेपर देख के, और बाद में जैसे बाहर आए थोड़ा सब बाहर आके देखा कि सबका पेपर ऐसा ही हुआ है, तो फिर मैंने सोचा कॉन्फिडेंस फिल्म कहीं वाले हैं यहाँ ए देखो मोमेंटो, और वो मोमेंटो है जो बहुत कुछ बयान करे है कि वो लेबा खातर बहुत मेहनत करनी पड़े, और बा मेहनत है कई रात काली करनी पड़े, कई दिन है जखा पूरा दिन है, चाहे बा धूप हो और चाहे की वो भी मायने पसीना आता रहे टाबर पड़तो रहे भी साबू है। और ओ सीएलसी को मेडल, अब सब बड़ी बात है कि सीएलसी को स्टूडेंट में भी रीड हूँ, तो बिल्कुल नीट का होनहार है। बाकी बात जानी, बाकी सफलता की जर्नी है जगी जानी थाने किसी के लगी जरूर बताओ। धन्यवाद, राम राम साहब।